आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे लोग अक्सर बोरिंग समझते हैं, लेकिन यही एक हैबिट आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। हम बात कर रहे हैं बजटिंग की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछले महीने कितना पैसा कमाया और उसमें से कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, तो शायद बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। इसी वजह से अच्छी सैलरी होने के बावजूद बहुत से लोग महीने के आखिर में परेशान रहते हैं, जबकि कुछ लोग इनकम होने के बावजूद वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। फ़र्क इनकम का नहीं है, बल्कि बजटिंग का होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बजटिंग आखिर होती क्या है। बजटिंग का मतलब अपने पैसों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्शन देना है। बहुत लोग सोचते हैं कि बजटिंग का मतलब अपनी हर छोटी खुशी छोड़ देना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बजटिंग का मतलब है कि आपका हर एक रुपया किसी पर्पस के लिए काम करे। अगर आप अपने पैसे को प्लान नहीं करोगे, तो आपका पैसा खुद ब खुद खर्च हो जाएगा। इसलिए एक बहुत फेमस कोट है, डोंट टेल योर मनी वेयर इट वेंट, टेल योर मनी वेयर टू गो। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्तों की मंथली सैलरी 70,000 रुपये है। पहला दोस्त रवि है और दूसरा अमन। दोनों की इनकम एक जैसी है। रवि हर महीने सैलरी आने से पहले बजट बनाता है। वह सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अलग रखता है, फिर रेंट, ग्रोसरीज, बिल, इंश्योरेंस और बाकी एक्सपेंसेस को प्लान करता है। दूसरी तरफ अमन बिना प्लानिंग के खर्च करता है। महीने की शुरुआत में बाहर खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्सिव बाइंग करता है। महीने की आखिर सप्ताह में उसे क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ता है। दोनों की इनकम एक समान है, लेकिन 5 साल बाद रवि के पास इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसी फंड है, जबकि अमन अभी भी सैलरी से सैलरी तक जी रहा है। यही बजटिंग का फ़र्क है। अब सवाल आता है कि बजटिंग की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है कि कम से कम 1 महीने तक अपने हर खर्च को लिखिए। चाहे 20 रुपये की चाय हो, 100 रुपये का फ्यूल हो या 5,000 रुपये की कोई शॉपिंग। हर एक्सपेंस रिकॉर्ड कीजिए। आज के समय में इसके लिए मोबाइल ऐप्स और एक्सेल शीट्स, एक सिंपल डायरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप 1 महीने बाद अपना स्पेंडिंग्स पैटर्न देखोगे, तो आपको खुद समझ आ जाएगा आपका पैसा कहाँ जा रहा है। कई बार लोग सोचते हैं उनकी इनकम कम है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम इनकम नहीं बल्कि अननेसेसरी स्पेंडिंग होती है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर बजटिंग रूल की, जिसे दुनिया भर के फाइनेंशियल प्लानर्स रिकमेंड करते हैं, 50-30-20 रूल। इसका मतलब है कि आपकी मंथली इनकम का लगभग 50% आपकी नीड्स पर खर्च होगा, जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस। 30% आपके वांट्स के लिए होगा, जैसे कि एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, शॉपिंग और ट्रैवलिंग। बाकी 20% आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डालना चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो लगभग 50,000 रुपये आपकी नीड्स पर, 30,000 रुपये आपकी वांट्स पर और 20,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट्स में डालना चाहिए। लेकिन अगर आपका गोल जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, तो आप इन्वेस्टमेंट परसेंटेज को 30 से 40% तक भी बढ़ा सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझिए, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अधिकांश लोग सबसे पहले सारे बिल्स और एक्सपेंस भरते हैं और जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इसका उल्टा करते हैं। सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर बाकी पैसे जो बचते हैं उसे अपना महीना चलाते हैं। यही एक छोटी सी हैबिट आपको लंबे समय में करोड़ों की वेल्थ बना सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस की तरह ट्रीट करोगे, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। हर महीने कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, स्कूल फीस या इंटरनेट बिल। इन्हें फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहा जाता है। वहीं कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, जैसे कि शॉपिंग, ईटिंग आउट, एंटरटेनमेंट, वैकेशंस। बजटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, तो सबसे पहले अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस पर ध्यान दीजिए। कई बार छोटी छोटी सेविंग्स भी लंबे समय में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप रोज़ 300 रुपये की कॉफ़ी और स्नैक्स पर खर्च करते हैं। यह खर्च छोटा लगता है, लेकिन महीने में लगभग 9,000 रुपये और साल में 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है।
अगर यही पैसा हर महीने किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए और उसे लंबे समय तक कंपाउंडिंग हो तो भविष्य में यह लाखों रुपए बन सकते हैं। इसलिए बजटिंग आपको सिर्फ खर्च कम करना नहीं सिखाती बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना भी सिखाती है। अब इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। बजट बनाते समय सबसे पहले इमरजेंसी फंड का एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपकी जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बिजनेस में टेम्परेरी स्लो डाउन आ जाए तो कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस आपको इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। यह पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। कई लोग इमरजेंसी आने पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं, जबकि बजटिंग करने वाले लोग सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अब बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक की बात करते हैं। पहली गलती है बजट बनाना लेकिन उसे फॉलो न करना। दूसरी गलती वो करते हैं क्रेडिट कार्ड को एक्स्ट्रा इनकम समझना। तीसरी गलती सैलरी इंक्रीज के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करना। चौथी गलती है इन्वेस्टमेंट्स को लास्ट प्रायोरिटी देना। पांचवी गलती है फैमिली बजट में पार्टनर को इन्वॉल्व न करना। अगर परिवार के सभी मेंबर्स फाइनेंशियली बजटिंग करते हैं तभी बजटिंग कामयाब हो पाएगी। अब एक्सपर्ट्स बजटिंग कैसे करते हैं? वेल्थी लोग सिर्फ इनकम पर फोकस नहीं करते बल्कि कैश फ्लो पर फोकस करते हैं। वे हर महीने यह देखते हैं कि कितने पैसे एसेट्स खरीदने में गए और कितने लायबिलिटीज़ में खर्च हुए। उनका गोल होता है कि हर साल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे बढ़ते रहें और अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम होते जाएं। यही वजह है कि उनकी वेल्थ लगातार ग्रो करती रहती है। अगर आपकी इनकम कम है तब भी बजटिंग ज़रूरी है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तब तो बजटिंग और भी ज़रूरी है, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ अगर एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाएं तो वेल्थ कभी नहीं बन पाएगी। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। याद रखिए, इनकम बढ़ने से कोई अमीर नहीं होता। वेल्थ तब बनती है जब इन्वेस्टमेंट इनकम से फास्ट हो जाती है। अब एक मंथली बजटिंग प्लान का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 80,000 रुपीज़ है। आप 25,000 रुपये रेंट पर खर्च करते हैं, 10,000 रुपये ग्रोसरीज पे, 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे, 5,000 रुपये आप इंश्योरेंस और यूटिलिटीज़ पे। इसके बाद आपके पास 20,000 रुपये सीधे SIP और इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं। 5,000 रुपये इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखते हैं और बाकी 10,000 रुपये एंटरटेनमेंट और पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। इस तरह आपका हर एक रुपया एक पर्पस के साथ काम करता है। बजटिंग का मतलब अपनी लाइफ एंजॉय न करना यह नहीं है। बजटिंग का मतलब गिल्ट फ्री स्पेंडिंग है। जब आप पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो बाकी पैसा आप बिना किसी स्ट्रेस के खर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपने फ्यूचर को पहले ही सिक्योर कर दिया है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो बजटिंग आपकी सबसे पहली आदत होनी चाहिए। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यही बजटिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। पहले बचाइए और फिर खर्च कीजिए। आखिर में मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स देना चाहूँगा जिन्हें आप आज से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सभी मंथली एक्सपेंसेस को लिखना होगा। दूसरा, इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करने का टारगेट रखिए। तीसरा, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और इम्पल्सिव बाइंग कम कीजिए। चौथा, इमरजेंसी फंड बनाइए। पांचवा, सैलरी बढ़ने पर इन्फ्लेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर महीने अपने बजट को रिव्यू कीजिए। जहां सुधार की ज़रूरत हो वहां बदलाव कीजिए। याद रखिए, बजटिंग आपको गरीब नहीं बनाती बल्कि आपको फाइनेंशियल पावरफुल बनाती है। करोड़पति बनने की शुरुआत स्टॉक मार्केट से नहीं होती बल्कि बजटिंग से होती है। अगर आप 50,000 रुपये की सैलरी को मैनेज नहीं कर सकते तो आप 5 लाख की सैलरी को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। वेल्थ की फाउंडेशन इनकम नहीं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने मंथली बजट का कितना हिस्सा कहाँ स्पेंड करते हैं और आज से ही शुरुआत करने वाले हैं कैसे बजट बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और अपनी स्पेंडिंग्स भी स्मार्टली कीजिए और अपने पैसों को सही काम पे लगाइए। जय हिंद।